हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने एस अकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। साथियों, आज हम लेकर आ गए हैं आप लोग के बीच में बहुत ही प्यारा सेशन, जो कि आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। हर रोज़ की तरह इस बार भी हम अच्छे लेवल के लेकर आए हैं प्रेस्टिक सेट। और देखते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। समय न बर्बाद करते हुए चलते अपने टॉपिक को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो देख लेते हैं कि वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिससे छह अंकों की संख्या 9103 सौ में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, यानी कि इसमें क्या जोड़े कि ये संख्या पूर्णतः विभाज्य हो जाए, इसके बारे में कुछ जानना है। तो जानना क्या है कि इसमें सबसे छोटी संख्या, देखिए साथियों, सबसे पहले आपको 11 के डिविजिबल का रूल आपको मालूम होना चाहिए। यदि आपको नहीं मालूम है तो फिर ये दिक्कत वाली बात है। तो 11 का डिविजिबल का रूल ये कहता है कि ओड नंबर के स्थान पर ओड नंबर का ऐड और इवन नंबर के स्थान पर इवन नंबर का ऐड करने पर या तो संख्या 11 आना चाहिए या तो संख्या 0 आना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस में। तो हम ये देखते हैं कि कौन सा रूल फॉलो होता है। क्या ये 11 आता है, क्या वो घटा नहीं पाता है, कि मिनिमम क्या करने पर वो आ जाता है, इसे हम देखेंगे। तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो 0 और 0 यानी कि 9 आ गया, यानी कि 9 आ गया। और 1 और 3 4 में ये करेंगे तो बस उतना ही, यानी कि इसे माइनस करेंगे 4। ये बताओ कि 5 में हम क्या ऐड कर दें कि 9 में से घटाने में 0 प्राप्त हो। 11 लाने में तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम बोला है कम से कम। तो क्या करेंगे इसमें, तो यदि हम इसमें 5 ऐड कर लें, यदि इसमें हम 5 ऐड कर लें तो ये 9 माइनस 9 बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, 0 कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ये डिविजिबल का रूल आपको मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम होगा तो फिर आपको बता देते हैं, थोड़ा सा सेकेंड मतलब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं ऑप्शन ये हमारा जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो 2 का डिविजिबल का यानी कि 2 का विभाज्यता का रूल ये हमारा कहता है, 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम ये हमारा कहता है, जो हमारी संख्या होती हैं उनके लास्ट वाला जो डिजिट होता है या तो 0 होना चाहिए या तो सम होना चाहिए। तो वो संख्या हमारी 2 से विभाज्य है। क्या है वो संख्या हमारी 2 से विभाज्य है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा क्या कहता है इसमें, दूसरा ये हमारा कहता है 3 का जो विभाज्यता का रूल है वो कहता है कि जो भी संख्या है इनका योग जो हो वो 3 से विभाज्य हो। 4 से व्यवस्था का रूल ये हमारा कहता है, 4 से व्यवस्था का रूल ये कहता है कि जो संख्या है यानी कि लास्ट में जो 2 डिजिट हैं वो भाग हो जाएंगे तो संख्या टोटल 4 से विभाज्य हो जाएंगे। 5 का रूल ये हमारा कहता है, 5 का रूल ये हमारा कहता है कि लास्ट के जो डिजिट है यानी कि फर्स्ट यानी कि लास्ट की जो इकाई के वाली है वो तो आपका या 0 आना चाहिए या तो फिर 5 आना चाहिए, वो 5 संख्या डिवाइड है। ठीक इसी प्रकार से 6 से विभाज्यता का रूल ये हमारा कहता है, जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य है वो संख्या 6 से भी क्या है, विभाज्य, क्योंकि ये इसका फैक्टर होता है। 7 से विभाज्यता का रूल, यदि आप ये कह दें कि 7 से जो रूल तो है, ऐसा नहीं है, रूल सबका है, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। गुणा मतलब दोगुना करके फर्स्ट वाले डिजिट को दुगुना करेंगे, उसके आगे वाले से घटाएंगे, फिर उसको दुगुना करेंगे, फिर उसके आगे वाले से घटाएंगे। इसी तरह करते करते टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये नॉर्मल है और इसे आप स्वयं भाग कर लें। अब इसके बाद से जो आ जाता है हमारा 8 से व्यवस्था का रूल ये हमारा कहता है, ये थोड़ा 8.5 से ओवर हो रहा है। ये हमारा 2 था, 2 3 4 5 6 7 का जो है हमने कहा था कि आप ये स्वयं कर लें, 7 से जो है वैसे कर लें। 8 से विभाज्यता का रूल ये हमारा कहता है कि लास्ट के जो डिजिट है, लास्ट के 3 डिजिट हैं
लास्ट के जो 3 डिजिट है ये क्या हो, ये विभाज्य हो, तो वो विभाज्य हो जाता है। 9 का ये रूल कहता है कि 9 का टोटल जो योग है, जैसे 3 में टोटल योग 3 से विभाज्य होता है, उसी तरह 9 में टोटल योग क्या हो, वो उससे विभाज्य है। मतलब कि सबको ऐड करेंगे जो कि 9 के टेबल में आता हो वो विभाज्य है। 10 से विभाज्य का रूल लास्ट में 0 हो। 11 से आपको बता ही दिए हैं। तो इसके आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट यानी कि दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे आप करिए और काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये सब डिविजुअल का रूल यदि आपको मालूम रहेगा तो ऑप्शन और डिविजुअल का रूल और कहीं ना कहीं संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि ओड का ओड के साथ करेंगे, ओड का इवन के साथ करेंगे, तो क्या होगा वो आपको डिविजुअल का रूल मालूम हो जाए तो बिल्कुल इजीली लग जाता है। दूसरा ये कह रहा है कि 401 जब 401, 402, 403, 404 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा, ये हमें बताना है। तो ये बताओ, सिंपल से छोटी सी एक बात आप बताओ कि यदि हमें 3 में 2 से भाग देंगे, रिमाइंडर है 4 में देंगे, कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, ये 0 आ जाएगा। लेकिन यही संख्या यदि 101 में 2 से डिवाइड करें तो ये क्या आएगा, शेषफल, सॉरी हाँ शेषफल एक आएगा। लेकिन 102 को डिवाइड करें तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, 0 है। ठीक, कंडीशन ये आपको बताना चाहती है कि यदि आप 100 को 4 से डिवाइड करें तो पूरा कट जाएगा, 101 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 1 शेषफल, 2 को डिवाइड कर मतलब 102 को करेंगे तो 2 बचेगा, 103 करेंगे तो 3 बचेगा। लेकिन जैसे ही 104 पर जाएगा वो संख्या टोटल साथियों बढ़ जाएगा। हम यही आपको यहाँ पर सिखाना चाहते हैं कि यदि जो इसमें ब्रैकेट में दिया है हमारा, ब्रैकेट में 401, 402, 403, 404 दिया है, इन्हीं को हमें विभाजित करना है। तो हमें कैसे करना है, तो हम इसको यदि विभाजित करेंगे 401 को, यहाँ पर देख लेते हैं 401 को यदि 4 से विभाजित करेंगे तो कहीं ना कहीं एक शेषफल बचेगा। लेकिन यदि यहीं पे 400 होता तो ये कट के 0 आ जाता। लेकिन जब 401 है तो एक रिमाइंडर बचेगा। और उसी तरह 2 है, 2 में जब करेंगे तो 2 आएगा, 3 है तो 3 है। लेकिन जैसे ही 4 पे जाएंगे तो हमारा कट जाएगा, यानी कि ये जो रिमाइंडर बचेगा अब इसका टोटल योग करेंगे। और टोटल योग करने के पश्चात इसको हम क्या करेंगे, 4 से पुनः डिवाइड करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारा रिमाइंडर कितना बचा। जो हमारा रिमाइंडर आता है वही हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा आंसर बन जाता है। ये है साथियों बहुत आसान तरीका निकालने के, ये मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, चाहे कुछ भी हो, टोटल प्रक्रिया वही करेंगे लेकिन छोटे स्तर पर करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारे लेवल का है। प्यारे लेवल का हर एक क्वेश्चन है साथियों, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट समझने की बात है और इससे थोड़ा लगाने का प्रयास करेंगे तो और बेटर होगा और अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अब आपको बताना है कि 9/11 छोटी है, और कौन है 11/12 छोटा है, कि 8/13 है, और ये 10/14, सॉरी 14। ठीक है ना, बहुत सुंदर, कोई बात नहीं। अब देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये यहाँ पर छोटा दे दिए चलेगा, लेकिन जब आपको यही क्वेश्चन बड़े स्तर पर आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर 9, 10, 11 आ गया तो ये छोटा हो गया, लेकिन 501, 999, 811 इस तरह आ गया तो अब क्या करोगे। पहला नंबर, पहला रूल देखो, पहला इसका डिफरेंस देख लो, इसका डिफरेंस बताओ 2 का, इसका डिफरेंस बताओ 1 का, इसका डिफरेंस बताओ तो 5 का, इसका डिफरेंस बताओ, इसका डिफरेंस ऐसे काट लो 5/7। तो 5 में इसका डिफरेंस जो होता है वही हम नीचे रखते हैं। अब इसमें डिवाइड करना होता है, नहीं डिवाइड करना है, फिर से इसका डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस करोगे तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, लेकिन जैसे नीचे छोटा आ जाए तब तुरंत डिवाइड कर दो। यहाँ डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1.3 आएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। अब ये बताओ कि सबसे छोटा है कौन। हम देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है, तो ये 1.3 है, बाकी सब इससे बड़ा, यानी कि कहीं ना कहीं ऑप्शन हमारा 8/13 का हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये रूल है समझने का।
लेकिन दूसरा तरीका जो हो जाता है साथियों वो आपको बता देंगे हम, वो भी बहुत प्यारा होता है, बहुत अच्छा लेवल का होता है। क्या होता है ये देखो, हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे हमने कल बताया था आज भी उसी तरीके से बताएंगे। तरीका मालूम होना चाहिए, संख्याएं छोटी हो तो आप तुरंत कर सकते हैं, संख्याएं यदि बड़ी आ जाती हैं तो वहाँ पर आपको समझने में थोड़ा सा ये हो जाता है। तो यहाँ से 12 और 11 का 121, तो ये बड़ा हो गया, 121 बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, क्योंकि 12 108 होता है। ठीक, अब इसको देखेंगे, 13 117, 11/88, तो ये 88 हुआ, ये 117 हुआ, ये करेक्ट से ये 88 वाला सही होगा। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7/56 और 13×5 ये 65, 13×5 7/56, तो 65 वाला तो गलत होगा, कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाएगा 13 वाला। ठीक है ना, तो ये तरीका होता है ताकि आप वहीं पर तुरंत कर सकते हो। ठीक है ना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इससे देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है साथियों, बाकी में जो है कि यदि आप ये पढ़े होंगे, जैसे कि एक आवर्ती दशमलव होता है, मतलब कि आवर्ती तो पूछा है, मतलब शांत अशांत, जो अशांत होता है, जो अशांत होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं आवर्ती दशमलव, अशांत को। अशांत, इस बात का ध्यान रहे, अशांत को कहा जाता है। तो अशांत है को यही बताना है। शांत के लिए देखिए साथियों, जिसके हर में, आप छोटा सा ट्रिक याद रखो, जिसके हर में 2 × 5 मिल जाए वो संख्या क्या है, वो शांत है। लेकिन यदि इसके अलावा 3 सबसे छोटी है, 7, इसके आगे अनंत आते हैं साथियों, क्योंकि इसके आगे 9 आते हैं, 11 आते हैं, बहुत सी ऐसी संख्या हैं जो आती हैं अभाज्य, तो वो अशांत में आ जाएंगी। किस में आ जाएंगी, तो वो अशांत में आ जाती है। तो आपको ये बताना है कि जहाँ पर 2 और 5 का मल्टीप्लाई मिल जाता है वही संख्या क्या हो जाती है, अशांत में आ जाती है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन पर देखते हैं कि क्या लेवल है क्वेश्चन का। क्वेश्चन हमें ये है कि एक तो हमारा 21/30 है, क्या बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है 21 वो टोटल 21/21, ठीक। और उसके बाद से कौन सा है, और नीचे है 21/60, वाह भाई। और उसके बाद 21/90, लो भाई, सब 21। ठीक है, ऑप्शन से चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, यदि हम काट दें इसे, तो ये बताओ, काट ले, 7 से काटो, 3 से काटोगे 7 10, 3 से काटेंगे तो 40, 3 से काटेंगे तो ये बताओ 20, 7/5 30। अब इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें मिला 2 और 5 का मल्टीप्लाई, ये तो हमारा शांत में आ गया, अशांत नहीं, आवर्ती नहीं है। ये 8×5 40, 8 में टोटल 2 2 2 2, उसके बाद 5, तो ये भी शांत में। ये 4 × 5, तो ये भी शांत में। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमें 3 दिखने को मिल जाता है। कैसे, 2 × 3 × 5 मिल गया, तो ये कहीं ना कहीं ये जो 3 आ गया यही हमारा क्या कर देता है, तो यही हमारा अशांत को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, अशांत को। अशांत को ही हम बोलते हैं आवर्ती। क्या बोलते हैं, आवर्ती। यानी कि कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर हमारा डी इज करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही 5वां नंबर है, और 5वां नंबर क्वेश्चन, वाह क्या लाजवाब क्वेश्चन है, करने वाला क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे इसको, तो अब क्या कहा जाए, बच्चे हर प्रकार के होते हैं, कोई थोड़ा सा फास्ट होता है, कोई स्लो होता है, कोई मीडियम क्लास का बच्चा होता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है अपने आप में भी ये है, सिखाता है। ये क्वेश्चन हमें क्या सिखाता है कि आप कभी भी हमेशा छोटे से स्टार्ट करो, छोटे से स्टार्ट करो, उसके बाद धीरे 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 सीढ़ी अपने आप बड़ी हो जाएंगी। क्या हो जाएगी, अपने आप बड़ी हो जाती हैं। ये हमें ये क्वेश्चन दर्शाता है। हमें ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन छोटा हमने लगाया, नहीं, ये आपको सिखाने के लिए लगाया। कहीं पर भी
हमें ये क्वेश्चन कर रहा है कि 11 और 90 की कितनी ऐसी संख्या है जो कि 7 से विभाज्य है। कितनी संख्या है 11 और 90 के बीच? 11 और 90 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है? तो देखो, सबसे पहले आपको ये छोटा डिजिट हमने इसलिए लिया ताकि आपको समझा सके। कैसे? हम आपको बता दें कि 1 से लेके 70 तक, 1 से लेके 70 तक जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा 10 संख्याएं ऐसे मिल जाएंगी जो वो 7 से क्या है, विभाज्य हैं। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर जाते हैं तो 177 मिल जाता है, 184 मिल जाता है, 84 मिल जाता है। सही बात है, 184 मिल जाता है। तो ये 84 जो है, अब 84 के आगे तो जाएंगे नहीं, 84 के आगे जाएंगे तो ये 91 तक चला जाएगा, यानी कि 90 से अधिक हो जाएगा। तो कहीं नहीं कहीं ये संख्या का है 12 से डिविजिबल। लेकिन यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये 1 से लेके कहाँ तक, 1 से लेके 12 तक ये क्या है संख्या, 1 से लेके 90 तक 12 संख्या क्या है जो 7 से डिवाइड है। ठीक, लेकिन हमें इसमें एक और माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 7 जो है वो नहीं लेना है। कैसे? 11 से जो हम देखेंगे 1 से लेके 11 तक, तो ये 7 ही एक ऐसी संख्या है जो डिवाइड है, यानी कि एक क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे, यानी कि 11 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ये हमारा आंसर, ये वाला हुआ। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि 11 के बीच पूछा, इस बात को भी ध्यान रखिए ना। ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखना, और कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 11 को हमारा टिक करेगा। ठीक है ना साथियों? चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ से हमारा जो है कि 6वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर देखते हैं। 6वां जो कह रहा है कि पहले 100 प्राकृतिक संख्या कितनी है, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या हैं, इस बात को आपको बताना है कि कितनी अभाज्य संख्या हैं। ये तो सारे के सारे बच्चों को आता होगा, कितनी अभाज्य संख्या है। सॉरी, थोड़ा समय दूर हो जा रहा। कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपको हम बता दें कि सबसे ये तो रटाया हटाया होता है कि 1 से लेके 50 तक, 50 से लेके 100 तक, 101 से लेके 100 से लेके 150 तक, 150 से लेके 200 तक। आपको बताना है कि कितनी कितनी संख्याएं होती हैं, आपको ये बताना है कितनी कितनी संख्या होती हैं। तो 1 से लेके 50 तक, तो 1 से लेके 50 तक 1 5 को ऐड कर दीजिए। ठीक, तो 1 5 को जब ऐड कर दिए तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब ये 50 से लेकर 100 तक जो 0 0 कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 10, ये 10 कर लो। ठीक, अब ये 15, ये 10, तो इसको भी 10 करो, और जब ये 2 बढ़ गया तो यहाँ पे 1 कर लो। ठीक, ये हुआ टोटल, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो ये हमारा 25 बनेगा, और यहाँ टोटल 8 करेंगे तो 21 बनेगा। और टोटल ऑफ मतलब कह दे कि 1 से लेके 200 के बीच तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 46 बन जाएगा। लेकिन आंसर हमारा ये नहीं पूछा है, आंसर हमारा ये पूछा है कि 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या हैं। तो ये हमारा 100, एक यहाँ से यानी कि 25 करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा, ये वाला करेक्ट बनेगा। कौन सा वाला, 25, यानी कि ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं ये को जाकर ठीक होगा। अब देख लेते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन जो बच्चा डिविजिबल का रूल जानता होगा वो बिल्कुल आसानी से इसे लगा सकता है, और जो बच्चा नहीं जानते हैं वो कृपया दोबारा रिपीट करके देखें हम क्या बताए हैं, और जो बताए हैं साथियों वो बहुत ही परफेक्टली बताए हैं, ताकि छोटा सा वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो निम्न में से कौन
से जोड़े सहभाज्य। सहभाज्य का अर्थ ये होता है साथियों कि दो संख्या, यानी कि ये दो संख्या हैं ए और बी, इन दोनों का HCF जो होना चाहिए वो 1 के बराबर होना चाहिए, तब ये क्या है हमारा सहभाज्य है। और इसमें जो है कि हम ये देखेंगे कि कौन सी दो संख्याओं का HCF सहभाज्य है। लेकिन आपको यदि अभाज्य संख्या मालूम होगा तो सीधे सीधे आपको ऑप्शन में दिख जाएगा किसका LCM और HCF आपको मतलब 1 मिलेगा। सहभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या दिख रहा है हमें सी वाला ऑप्शन, तो क्या करना है, जब हमको सी वाला ऑप्शन दिख ही रहा है तो हम बिल्कुल इजीली लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी चलते हैं, बताते हैं आपको। ये 348 हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके बाद से 296 हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर से हमारा आ जाता है 114 और उसके बाद से 213, ठीक। और उसके बाद से आ जाता है 5997 और लास्ट वाला हमारा आ जाता है 3025। 3025 का हमारा कितना है जी 49, ठीक। अब ये हमने ये पढ़ रखा है कि ये लास्ट में यदि सम संख्या है तो ये 2 से डिवाइड है, ये 4 से भी डिवाइड है, तो हमारा HCF जो होगा यहाँ पर 2 मिलेगा कम से कम, उसके बाद 4 तो मिलवे करेगा। लेकिन यहीं से हमारा ये बता दिया कि ये गलत है, क्यों, क्योंकि इसमें हमको HCF तो 1 चाहिए ना, जब ये HCF 1 चाहिए तो ये गलत हो गया हमारा। और इसमें जो देखते हैं 3 का डिविजिबल रूल लगाते हैं तो ये 4 2 6 यानी कट जाएगा, ये भी 3 6 ये भी कट जाएगा, इसमें भी 3 मिल जाएगा। अब इसको लगाएंगे तो ये हमारा सही होगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 ही होता है। और ये 5 से डिवाइड है, क्या है, ये भी 5 से, ये भी 5 से, ये डिवाइड है। कहीं ना कहीं ऑप्शन सी को जाकर टिक करेगा। और यहाँ से आ जाता हमारा लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और इसे आप करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। और इससे कह दें कि आप होमवर्क रूम में दे दें या कि फिर बता दें, इसे आप इसे हल करो, नहीं कर पाते हैं तो फिर आप बताएंगे। इसको HW के रूप में लिखो, ये HW रहेगा आपका। देखते हैं कितने बच्चे बता देते हैं इसे, कितने बच्चे नहीं बता पाते हैं। नहीं बताएंगे तो फिर हम कल बता ही देंगे। और इसको ये भी एक हिंट आपको दे देते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा ये डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो 3 अंकों से बताना है और देखते हैं कितने बच्चे बता देते हैं। नहीं बताएंगे तो फिर हम बता ही देंगे। बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे कि नए सेशन के साथ। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।